नमस्कार, मैं हूं मीमांसा मलिक। घर का सपना देखने वालों के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि आप घर खरीदने के लिए न तो बिल्डर के बार बार चक्कर लगाने होंगे और न ही बिल्डर की मनमानी सहनी पड़ेगी, क्योंकि देश में जल्दी ही रियल एस्टेट रेगुलेटर बनेगा। कैबिनेट ने रियल एस्टेट रेगुलेटर बिल को मंजूरी दे दी है। इस बिल के मुताबिक बिल्डर सभी तरह की मंजूरी के बाद ही प्रोजेक्ट शुरू कर सकेगा। साथ ही बिल्डर 10% से ज्यादा रकम एडवांस में भी नहीं ले सकेगा। घर बेचने के लिए बिल्डर लुभावने वादे करते हैं, नई नई स्कीम बताकर आपको घर बेचने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब एक बार घर का सौदा हो जाता है तो बिल्डर मनमानी करने लगते हैं। लंबे समय तक आपका पैसा फंसा कर रखते हैं, घर का पोजीशन देने में भी देरी करते हैं, लेकिन अब आप लोगों को बिल्डर की मनमानी नहीं सहनी पड़ेगी। देश में बिल्डर्स की मनमानी जल्द ही रुकने वाली है और बिल्डर्स को सही समय पर अपने प्रोजेक्ट पूरे करने होंगे। बिल्डर्स की मनमानी रोकने के लिए कैबिनेट ने रियल एस्टेट सेक्टर के लिए रेगुलेटर बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। प्रस्तावित बिल के मुताबिक बिल्डर को प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले जमीन की रजिस्ट्री करानी होगी। बिल्डर सभी तरह की मंजूरी के बाद ही प्रोजेक्ट शुरू कर सकेगा। साथ ही बिल्डर ग्राहकों से 10% से ज्यादा रकम एडवांस में नहीं ले सकेगा। यही नहीं, फ्लैट की खरीद और बिक्री सुपर एरिया की बजाय कारपेट एरिया के आधार पर होगी। बिल्डर प्रोजेक्ट की बिक्री से मिली रकम का इस्तेमाल दूसरे प्रोजेक्ट्स में नहीं कर सकेगा। बिल्डर को प्रोजेक्ट बिक्री से मिली 70% रकम अलग खाते में रखनी होगी। यही नहीं, प्रॉपर्टी डीलर को कारोबार के लिए रजिस्टर्ड होना होगा। बिल में बिल्डर्स के लिए कड़े प्रावधान किए गए हैं। पहली गलती पर बिल्डर को 10% पेनल्टी देनी होगी। दूसरी बार गलती पर डेवलपर को 3 साल के लिए जेल जाना पड़ सकता है। यही नहीं, अगर डेवलपर प्रोजेक्ट्स में गुमराह करने वाले विज्ञापन देता है तो उसे सख्त सजा मिल सकती है। रियल एस्टेट रेगुलेटर बनाने से रियल एस्टेट सेक्टर में पारदर्शिता बढ़ने की उम्मीद की जा रही है। रियल एस्टेट रेगुलेटर से फ्लैट खरीदने वाले आम ग्राहकों को सबसे ज्यादा फायदा होगा। उन्हें बिल्डर्स की मनमानी नहीं झेलनी होगी और समय पर फ्लैट मिलने का सपना पूरा हो सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, दिल्ली। तो घर का सपना देखने वालों के लिए कितनी सुकून की खबर है और साथ ही साथ क्या बिल्डर्स की जो मनमानी है वो वाकई रुक जाएगी? इस पर चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं मंत्री ग्रुप के चेयरमैन सुनील मंत्री। हमारे साथ 2 निवेशक भी हैं जो इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। हमारे साथ देवेंद्र कुमार हैं और सोनिया बिष्ट। आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत है। सबसे पहला सवाल सुनील जी मेरा आपसे है, रियल एस्टेट सेक्टर में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी क्या बढ़ेगी अब इस रेगुलेटर के आने के बाद? बिल्कुल, निश्चित रूप से ये बहुत बड़ा सेक्टर उभरने जा रहा है और ये सेक्टर हाईएस्ट जीडीपी कंट्रीब्यूटर है। दिक्कत ये आ रही थी कि हर कोई डेवलपर बनने का प्रयास कर रहा था, हर कोई प्लॉट ओनर डेवलपर अपने आप को कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा था। काफ़ी इसमें लूपहोल्स थे, मतलब एक गवर्नमेंट का नियंत्रण नहीं था कि आपके पास प्लान्स की मंजूर नहीं है और आप ग्राहकों से पैसा ले रहे हैं, कभी 100% डाउन पेमेंट ले रहे हैं बगैर वर्क प्रोग्रेस के बिना। उसके बाद आपके पास परमिशंस नहीं है या परमिशन आने में काफ़ी समय लग रहा है, पोजीशन की डेट नहीं थी या कारपेट एरिया के बारे में कोई क्लैरिटी नहीं थी। मुझे लगता है इस प्रकार की बहुत सारी शिकायतें ये गवर्नमेंट के पास थी और पिछले 2 वर्ष से करीबन गवर्नमेंट ने अपना मन बनाया था कि हम रियल एस्टेट क्षेत्र में एक रेगुलेटर लाएंगे ताकि लेकिन रियल एस्टेट लॉबी तो सुनील जी लंबे वक्त से इस बिल का विरोध कर रही थी और बहुत सालों से ये पेंडिंग पड़ा हुआ था बिल। इस पर मैं लौट कर आती हूँ, इस पहलू पर भी हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ निवेशक देवेंद्र कुमार इस वक्त जुड़े हुए हैं। देवेंद्र जी, ये बहुत ही दिनों से ये बात हो रही थी इस बिल की। आपको लगता है रेगुलेटर आने से वाकई जो घर के ग्राहक हैं उनको फायदा होने वाला है? देखिए, बिल्कुल फायदा तो पहुंचेगा। जो भी नए निवेशक है जो अपना घर का सपना देखते हैं, अपनी जीवन भर की जमा पूंजी इकट्ठा करके जो एक घर के लिए लगाते हैं, उनका बिल्कुल आने वाले बिल में उनको बिल्कुल इसके लिए प्रोटेक्शन मिलेगा। जी, किस किस रूप में फायदा देख रहे हैं आप? देखिए, सबसे बड़ी बात थी अभी तक होता क्या था कि बिल्डर्स विदाउट एग्रीमेंट 10% तो बेस ठीक है, अभी 10% है, लेकिन 10% से 50-60% तक लेते थे और उसमें कोई भी एग्रीमेंट नहीं होता था। इवन प्रोजेक्ट अप्रूव नहीं होते थे, पोजीशन डिले पे डिले होते चले जाते थे। बायर्स लगातार उनसे कांटेक्ट करते रहते थे, मिसगाइड किया जाता था।
इवन कोई रिस्पॉन्स नहीं आ जाता था, मिसबिहेविंग होती है बिल्डर्स की तरफ से, बाउंसर रखे जाते हैं और बात करने के लिए कोई तैयार नहीं होता। कम से कम अब ये रेगुलेटरी बनेगी तो उससे एग्जिस्ट आने वाले बायर्स का जरूर भला होना चाहिए। लेकिन उसके अलावा एक बात और मैं कहना चाहूँगा, अलग अलग स्टेट्स में, लगभग सभी स्टेट्स में ऐसा नहीं है कि कोई रेगुलेटर नहीं है, रेगुलेटर है, अभी भी रेगुलेटर काम कर रहे हैं, लेकिन जरूरत है उसको इम्प्लीमेंटेशन की। आज भी कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा, प्रशासन, सरकारें बहुत इग्नोर करती हैं सब चीज़ों को, और कोई भी शिकायत जो आती है उन पर ध्यान नहीं दिया जाता। तो जरूरी है कि रेगुलेटर, अगर जो भी रेगुलेटर आए आने वाले टाइम में, प्रॉपर शिकायतों पे, जो भी कंप्लेंट्स हैं उन पे प्रॉपर ध्यान दिया जाए, तब तो हम इस बिल को कह सकते हैं कि हाँ, इससे कोई फायदा होने वाला है। जी, तो क्या फायदे हैं, और जो बात आप कह रहे हैं, जो आशंका है जो दरअसल वो अभी भी क्यों बनी हुई है, हमारे साथ बिल्डर्स भी जुड़ेंगे और उनसे भी हमें जानने की कोशिश करेंगे कि ये मनमानी आखिरकार कब तक इस तरह से जारी रहेगी और जो शिकायतें हैं वो कैसे दूर होंगी। रियल एस्टेट रेगुलेटर बिल को लेकर प्रीमियर प्रोजेक्ट्स के मालिक का क्या कहना है, आइए पहले वो सुन लेते हैं। अगर कोई डेवलपर मार्केट के अंदर गलत चीज कर रहा है, तो अगर आज हम उसके ऊपर लगाम नहीं कसेंगे तो आने वाले टाइम के अंदर हमारी पूरी इंडस्ट्री, पूरी इकॉनमी सफर करेगी। सो डेफिनेटली जो लोग गलत काम कर रहे हैं, जिनके पास शायद लैंड नहीं है और फिर भी बेच रहे हैं, उन पे लगाम नहीं कसेंगे तो फिर कहां जाएंगे। पूरी इंडस्ट्री को इफेक्ट देना तो कोई समझ में नहीं आता मुझे। वी आर अ ग्रोइंग इंडस्ट्री। 2018 तक एक पर्टिकुलर फिगर जो मुझे लगता है एज अ इंडस्ट्री हम अचीव कर पाएंगे। अगर हमने आज अपनी कुछ गलतियां, कुछ प्रॉब्लम्स के ऊपर ध्यान नहीं दिया, तो आने वाले टाइम के अंदर रियल एस्टेट इज अ बिग कंट्रीब्यूटर टू इंडियन इकोनॉमी। अगर आज ठीक से ध्यान नहीं दिया तो आने वाले टाइम के अंदर पूरी इकोनॉमी पे इफेक्ट आता है। और हमारे साथ इस बीच सेवियर ग्रुप के डायरेक्टर भी इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, संजय रस्तोगी। संजय जी, आप सुन रहे हैं कि लोगों की जो शिकायतें हैं वो ये हैं कि रजिस्ट्री होती नहीं है, प्रोजेक्ट शुरू कर दिया जाता है, टाइम पर डिलीवर नहीं किया जाता, लोग इंतजार करते रहते हैं। अब ये रेगुलेटर आने से कितना फायदा होगा जो घर का सपना देख रहे हैं, जो ग्राहक हैं? मेरा इस मामले में सिर्फ एक ही बात पर ज़्यादा फोकस करने का मर्जी है, मेरा अपना व्यू है कि रेगुलेटर बिल बहुत ही अच्छा है। इनफैक्ट सारे बिल्डर्स इसको अप्रिशिएट करते हैं कि इस तरह की रेगुलेटरी बॉडी होनी चाहिए थी, और मेरे ख्याल से तो काफ़ी देर हो गई इन सब चीज़ों के लिए। और ये सब चीज़ें वेरी करती हैं, आई मीन बिल्डर टू बिल्डर वेरी करती हैं। अब बिल्डर को भी आप कैटेगराइज कर सकते हैं ए ग्रेड, बी ग्रेड और सी ग्रेड लॉबी में। तो अधिकतर बिल्डर, जितने भी रेपुटेटिव बिल्डर यहाँ पर इस एरियाज़ में वर्किंग कर रहे हैं, वो सब लोग इन सब चीज़ों को पहले से ही ध्यान में रखते हैं। जैसा कि मेरे मित्र अभी कह रहे थे कि तरह तरह के फ्रॉड्स होते हैं, बिल्डर्स के पास ज़मीन नहीं होती तब भी वो लोग 60% पैसा ले लेते हैं। तो जो अच्छे बिल्डर्स हैं, जो अच्छे वर्किंग करने वाले बिल्डर्स हैं, ऑब्वियसली 10 से 15 साल से लोग इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, वो इस तरह की हरकतें नहीं करते। जी सुनील जी, बिल्डर्स को अब सभी डिटेल्स देने होंगे, कारपेट एरिया क्या है, जो लैंड स्टेटस है वो क्या है, कितने फ्लैट्स की बुकिंग हुई है, जो लेआउट प्लान है वो कैसा है। ये जो डिटेल्स हैं ये सभी बिल्डर्स नहीं देते हैं, भले ही कुछ बिल्डर्स दे दें, लेकिन जो एक ग्राहक है वो तो अंधेरे में ही रहता है कि कौन सा बिल्डर है, किस पर विश्वास किया जाए न किया जाए, उसकी कैसे समझ में आएगा? देखिए, सबसे बड़ा बेनिफिट रेगुलेटरी बिल का ये होने वाला है कि आपके पास पूरे अप्रूवल होने के बाद ही आप प्रोजेक्ट लॉन्च कर सकते हो और उसी के बाद ही ग्राहकों से बुकिंग का पैसा ले सकते हो। तो एक क्लैरिटी या स्पष्टता ग्राहकों को मिलेगी, जिसमें आपको बिल्डिंग प्लान अप्रूवल की पूरी जानकारी होगी, वेबसाइट पे होगी। उसके बाद आपका फ्लैट कौन सा है, उसके डिटेल, उसके कारपेट एरिया, डेट ऑफ कंस्ट्रक्शन कमेंसमेंट और कब कंप्लीशन एक्सपेक्टेड है। मुझे लगता है ये सारी चीजें होगी। तो एक ट्रांसपेरेंसी जो ये सेक्टर से शिकायत थी सबसे बड़ी, मुझे लगता है काफी हद तक ये रेगुलेटरी बिल के माध्यम से दूर हो सकती है, नंबर 1। सेकंड, पूरी अप्रूवल्स मिलने के बाद ही ग्राहकों को पास आप बुकिंग करके पैसा ले सकते हो। ये ग्राहकों के लिए अच्छी बात होगी, यानी वो बुकिंग आप ले रहे हैं तभी उसको ग्राहक को लोन भी मिलेगा बैंक से, और एक आप पर्टिकुलर स्टेजेस में बुकिंग का पैसा लेंगे, ये सबसे अच्छी बात ग्राहकों के लिए है। जी, तो इस बिल के जरिए जो ट्रांसपेरेंसी है वो काफी बढ़ेगी और घर का सपना देने वालों को इससे काफी फायदा होगा, ये उम्मीद जताई जा रही है। केंद्रीय शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्री अजय माकन का कहना है कि संसद के अगले सत्र में इस बिल को पेश किया जाएगा और इससे देश भर के लोगों को फायदा मिलेगा और रियल एस्टेट एजेंट्स को रजिस्टर कराना अब जरूरी होगा। तो जो ट्रांसपेरेंसी की बात की जा रही है, अकाउंटेबिलिटी की बात की जा रही है, कितना फायदा होगा
जो घर का सपना देखते हैं, जो घर खरीदने वाले हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा अंधेरे में उन्हें रखा जाता है, मिसलीड किया जाता है ऐसी एडवर्टाइजमेंट्स देकर, और उन्हें समझ नहीं आता है कि जहां पर वो पैसा लगा रहे हैं वाकई वक्त पर क्या उन्हें वो फ्लैट मिल पाएगा। तो किस तरह से फायदेमंद साबित होगा ये बिल, इसी पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे ब्रेक के बाद।